अब मैं आपको 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बताता हूँ। पहला पार्ट क्या है, इसमें हमें ऋतु एक स्ट्रीम में नहा रही है। जब वो उसने कहा, पहली कंडीशन में ऋतु कहती है कि जब वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो करती है या स्विम करती है, तो उस कंडीशन में उसको 20 किलोमीटर चलने में या स्विम करने में 2 घंटे लगते हैं। और इसके आगे जब वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करती है, तो उस कंडीशन में उसको 4 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं। तो हमने क्या करा, पहले हमने स्ट्रीम की डायरेक्शन, पहली कंडीशन में जब वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ्लो करती है, स्ट्रीम की डायरेक्शन ये, इसी डायरेक्शन में ऋतु भी फ्लो कर रही है या स्विम कर रही है। स्ट्रीम की वेलोसिटी मान लो मैंने बोला x है, और ऋतु की वेलोसिटी जो एक स्टिल वाटर में जहां पर कोई फ्लो नहीं है उस कंडीशन में y है। जब स्ट्रीम की डायरेक्शन और ऋतु की डायरेक्शन एक होगी, तो उस कंडीशन में दोनों मीन्स ऋतु की स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। तो पहली कंडीशन में ऋतु की जो स्पीड है या वेलोसिटी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। ये लिखिए, इस डायरेक्शन में ऋतु 20 किलोमीटर चलती है 2 आवर में। तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारा 20 है, टाइम कितना 2 आवर है, तो 10। तो मीन्स वेलोसिटी कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट हुई। दूसरी कंडीशन में ऋतु स्ट्रीम इस डायरेक्शन बह रही है, ऋतु अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रही है। तो उस कंडीशन में उसके पास जो 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। अब ऋतु की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी x है, ऋतु उल्टे डायरेक्शन में चल रही है, तो मीन्स ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऋतु अप स्ट्रीम में कितनी होगी, x माइनस वाई होगी। और वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ डिस्टेंस कितना 4 है और टाइम कितना 2 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होगी। ये क्या होगी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को हमने सॉल्व करना है। ये दोनों बहुत इक्वेशन इजी इक्वेशन है। देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो क्या ये कट जाएगा, ठीक है, 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 1 में करो या 2 में, मैंने 1 में करी सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 1 रखिए। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 4। तो जो हमारी स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है, ऋतु की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं, ये वेरीफाई हमारी जो कंडीशन पहली और दूसरी थी इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो हमने पहली इक्वेशन लिखी, x प्लस वाई इक्वल 10 के लिए वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या, x प्लस वाई है, और राइट हैंड साइड कितनी 10 है, तो x कितना है 6, y कितना 4, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना 10 हो गई, तो राइट हैंड साइड कितनी 10 है। तो पहली कंडीशन के लिए हमारी x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। दूसरी के लिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x कितना 6, y कितना 4, तो 2, राइट हैंड साइड कितना 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स जो हमारी स्पीड है, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड और ऋतु की स्पीड दोनों क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक काम को करना है। पहली कंडीशन में 3 औरतें और 6 आदमी मिलके काम को 3 दिन में करते हैं, और दूसरी कंडीशन में उसी काम को 2 औरतें और 5 आदमी कंप्लीट करने में 4 दिन लेते हैं। तो मीन्स हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि अगर हम अकेले एक आदमी को लगाएं तो कितने दिन में उस काम को करेगा, और अगर ऐसे ही अगर हम अकेली एक औरत को काम पे लगाएं तो वो कितने दिन में उस काम को पूरा करेगी। तो हमने क्या करा कि x दिन में एक आदमी उस काम को कंप्लीट करता है, ऐसे ही y दिन में एक औरत उस काम को कंप्लीट करती है, y दिन में औरत। ठीक है, तो मीन्स एक दिन का एक आदमी का काम कितना होगा, 1/x होगा। तो मीन्स 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन इज 1/x। ऐसे y डेज लेती है एक औरत कंप्लीट करने में काम को, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, 1/y। तो 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमन कितना इज कितना, 1/y। अब पहली कंडीशन लेते हैं जिसमें 2 औरतें और 5 आदमी कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। ठीक है, तो 2 औरतें और 5 आदमी उसी काम को एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। मीन्स 2 औरतें एक आदमी उस काम को एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 काम को करेंगे। मीन्स 2 आदमी का काम कितना होगा, एक आदमी का काम कितना है, एक औरत का काम कितना है, 1/y है, 2 इंटू 1/y, प्लस 5 आदमी का काम कितना है, 5 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/1। मीन्स ये क्या है, 2 औरतों का एक दिन का काम कितना, 2 इंटू 1/y, 5 आदमियों का एक दिन का काम कितना है,
5 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/। तो पहली इक्वेशन ये होगी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/y और 1/x को हम कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/y को हमने v लिखा और 1/x को u लिखा, तो ये 2v प्लस 5v इज इक्वल 1/4। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर 8v प्लस 20u इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में करते हैं। अब 3 औरतें और 6 आदमी 3 दिन में करते हैं, तो 3 औरतें और 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3। तो मीन्स 3 औरतें और 6 आदमी का काम, एक दिन का काम कितना है, 1/3 है। तो मीन्स 3 ओवर है, 3 इंटू एक दिन का काम कितना है, 1/y है, प्लस 6 औरतों का काम कितना है, 6 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1। तो 3 औरतें और 6 आदमी का एक दिन का काम कितना है, 1/3। इसे हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/y की जगह v लिख लेते हैं, 1/x की जगह u लिखा, दिस 1/3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9v प्लस 18u इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए लेके जाता हूँ। ये लिख लिया मैंने, 9v प्लस 18u इज इक्वल टू 1 के। अब देखो मैं इसको काटता हूँ, v को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई और इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लिखा, तो 72v इज इक्वल टू 9 से 20 को मल्टीप्लाई 180u इज इक्वल टू 9 के, नीचे वाले को 8 से किया तो 72v प्लस 144u इज इक्वल टू 8 के। ठीक है, अब यहाँ से माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में से, तो हमारे पास ये कट गया, 72 माइनस से कट गया, इनमें माइनस किया, 180 से 144 को माइनस किया तो 66u इज इक्वल टू 1 के, u इज इक्वल टू 1/36। अच्छा, तो दूसरी u की जो वैल्यू हम इस क्वेश्चन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, देखिए 8v प्लस 20 u इज इक्वल टू 1 के, 8v इंटू 20, u कितना है 1/36 रखा, इज इक्वल टू 1 के, ये कितना है 5/9, 5/9 को मुझे राइट हैंड साइड में लेके तो 1 माइनस 5/9, तो 8v इज इक्वल टू 4/9, तो v इज इक्वल टू 1/18 है। तो मीन्स u हमारा 1/36 है और v कितना 1/18 आ गया। अब हमारे पास u और v इतने आ गए, u हमारा कितना है 1/x सब्स्टिट्यूट किया हमने, ये देखो इक्वेशन में u कितना लिखा 1/u इक्वल 1/x रखा, y 1/y इक्वल टू v के रखा, तो 1/x इज इक्वल टू 1/36, x इज इक्वल टू कितना हो गया 36 डेज। मींस हमारा जो आदमी उस काम को कंप्लीट करने में, अगर एक आदमी हमारा लगा रहेगा तो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। अब v इज इक्वल टू 1/18, तो v कितना 1/y इज इक्वल टू 1/18, तो y इज इक्वल टू 18 डेज। तो मींस और अगर एक औरत उस काम को करेगी तो कितने दिन में करेगी, 18 डेज में। अब हम देखते हैं जो अपने x को 36 और y इक्वल टू 18 निकाला, ये सही है कि गलत है। तो हम पहले इक्वेशन को लेते हैं। पहली इक्वेशन ये ओरिजिनल इक्वेशन ये, इसलिए मैंने इसी को लिया, 2/y प्लस 5/x इज इक्वल टू 1/4। 2/y मींस y कितना 18 है, 2/18, 5/36। हाँ ठीक है, तो इस एलसीएम लिया 36, तो 4 हो गया, ये 5 रह गया। ठीक है, तो 9/36 है, 9/36 का शॉर्ट फॉर्म है 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना 1/4, राइट हैंड साइड कितनी 1/4। तो हमारी जो x और y की वैल्यू है पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3/y कितना 18, x कितना 36, तो इसे एलसीएम लिया 36, इतना 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो 12/36 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना 1/3, राइट हैंड साइड 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो हमारे जो x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 या कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए क्या है, जो हम एक औरत अगर उस काम को अकेले करेगी तो कितने दिन लेगी, 18 दिन लेगी, और अगर एक आदमी उस काम में हम अकेले लगाएंगे तो वो कितने दिन लेगा, 36 दिन लेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। इसमें एक 300 किलोमीटर की जर्नी है। पहली कंडीशन में इस जर्नी को उसने ट्रेन से और बस से सफ़र करना है, और पहली कंडीशन में जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और 240 किलोमीटर बस से चलती है, उस कंडीशन में 4 घंटे में कंप्लीट करती है। दूसरी कंडीशन में 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है और 200 किलोमीटर बस से चलती है, तो उस कंडीशन में वो जर्नी को 4 घंटा और 10 मिनट में करती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्टार्ट किया, हमने कहा हमने स्पीड ऑफ ट्रेन x है और स्पीड ऑफ y हमारी, स्पीड ऑफ बस हमारी क्या है y है। तो उसने पहली कंडीशन में 6 किलोमीटर ट्रेन से, तो टोटल हमारी 300 किलोमीटर है, 60 इसमें चला तो बचा हुआ कितने से चला, बस से, तो 240 उसने बस से चली। दूसरी कंडीशन में 100 किलोमीटर वो ट्रेन चली और 200 किलोमीटर क्या बस से चलेगी। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या होता है, टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। तो हमने क्या माना कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या x है, तो स्पीड हमें पता है, स्पीड हमने बोला हमारी x है ट्रेन की, तो ट्रेन कितना टाइम चला, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितना 60 है और स्पीड कितने x है। तो हमारी पहली कंडीशन में जो इस ट्रेन से जब चली उस कंडीशन में उसने कितना टाइम लिया, टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना 60 है, स्पीड कितनी x है, तो 60 ओवर x। ऐसे 240 किलोमीटर बस से चली और बस की स्पीड हमने y ली है, तो उसके टाइम कितना 240 ओवर y। तो लिखा 60 ओवर x प्लस 240 ओवर y इक्वल टू टाइम कितना है 4 आवर, टोटल टाइम कितना है इसका 4 आवर। तो ये हमारी इक्वेशन हुई। अब हमने सब्स्टिट्यूशन कुछ कर लिया, 1 ओवर x को u लिखा, 1 ओवर y को v लिया, तो 60u प्लस 240 v इज इक्वल टू 4k। अब ये दोनों साइड में 4 कॉमन है, तो मैंने इसमें 4 कॉमन लिया, 15 बचा, 4 से डिवाइड किया 60 बचा और ये 1। तो पहली इक्वेशन क्या हो गया, 50u प्लस 60v इज इक्वल टू 1 के इक्वेशन फर्स्ट हुई। अब दूसरी कंडीशन में 100 किलोमीटर की चलती है ट्रेन से और ट्रेन की स्पीड कितनी x है, तो टाइम कितना लोगी 100/x, ये लिखा। दूसरी 200 बस से चलती है, तो इसका स्पीड कितनी है जो हमारी बस की है y है, तो 200/y। और टाइम कितना लिया उसने 4 आवर 10 मिनट। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि आवर में है तो मिनट को पहले आवर में बदलना पड़ेगा। तो 100/x ये 200y प्लस 4 प्लस 10 मिनट है, 10/60 कर देंगे तो 1/6 हो गया, तो 25/6। तो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। अब सेम 1 ओवर x को u और 1 ओवर y को v लिखा, तो 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। इसमें 25 कॉमन है, इधर ही 25 कॉमन है, तो 25 से डिवाइड का 4 है, 25 से डिवाइड का 8 है और 1 बच गया। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 से, 24u प्लस 8 48v इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 2 हमारी ये होगी। ये हमारे ओरिजिनल है, ये हमारे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू 80 इक्वेशन 2 आई। इक्वेशन 2 हमने ये लिख लिया। अब देखिए इन दोनों को अगर हम देखें, मैंने इनको देखा क्योंकि इसमें देखिए अगर से 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 240 हो जाता है। तो मैंने इसको इस इक्वेशन को किससे 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली इक्वेशन को किससे किया 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई 60 हो गया, ये कितना हो गया 240v हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया। नीचे वाली को 5 से किया तो 120u हो गया, ये 240v हो गया और ये 5 हो गया। अब देखिए दोनों 240 माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो इसे माइनस के इस इक्वेशन से माइनस किया तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना बचा माइनस का 60u बचा, इधर कितना -1, तो माइनस प्लस हो गया, तो u इज इक्वल टू 1 ओवर 60। अब u की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट की। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 15u प्लस 16v इज इक्वल 1, u की वैल्यू 1/60 रखी, तो 15 से 4 कट गया, तो ये 4 को इधर ले गया, 1/4 है तो 1/4 उधर ले गया, तो 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 60v इज इक्वल टू क्या 3/4 बच गया, 3/4 हाँ 3/4 हो गया। तो 60 जब डिवाइड में जाएगा तो ये कटा 20 बार, 20 चौक 80, तो v इज इक्वल टू 1/80। तो v इज इक्वल टू 1/80 है, u इज इक्वल टू 1/80 है। अब हमने x और y निकालना है, एक्चुअली हमें स्पीड निकालनी है, x और y निकालनी है। तो हमारा u इज इक्वल टू 1/60, 1 ओवर x इज इक्वल टू 1/60, तो x इज इक्वल टू 1/60। तो जो हमारी ट्रेन की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब v इज इक्वल टू 1/80 हमारे पास, 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो y इज इक्वल टू 80। तो 80 क्या चीज है, y क्या है हमारा, हमारी बस की स्पीड है। बस की स्पीड हमारी क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इन्हें वेरिफिकेशन करना है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी देखो ओरिजिनल ये है 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4k। x कितना है 60 है, 60/60 1 हो गया, 240/80 इज इक्वल टू 3 होगा, 3 + 1 4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। इक्वेशन 2 को लेंगे, उसमें क्या है 100/x प्लस 20y इज इक्वल टू 25/6 के प्रूफ करना है। तो 100/60 इज इक्वल 200/80 हो गया, इन एलसीएम लिया 240 आए, तो ये 400 हो गया, ये 600 हो गया, 1000/1240, तो ये कितना है 25/6 है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर। तो मीन्स हमारी जो ट्रेन की स्पीड है x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर है और जो हमारी बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है।